हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम इंग्लिश की जिस वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है जेफरी चौसर की द कैडबरी टेल्स जनरल प्रोलॉग। जेफरी चौसर ने इस पोएम को 1387 से 1400 के बीच में लिखा था और इसी पोएम की पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें फादर ऑफ द इंग्लिश पोइट्री के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे इसकी समरी से। वन स्प्रिंग डे यानी कि एक स्प्रिंग सीजन के दिन द नरेटर ऑफ द कैडबरी टेल्स रेंट अ रूम एट द टाबार्ड इन, यानी टाबार्ड इन नाम की कोई धर्मशाला है जहां पर कैडबरी टेल्स के जो नरेटर हैं यानी कि खुद जेफरी चौसर वो एक रूम रेंट पर लेते हैं बिफोर ही रिकमेंस हिज जर्नी टू कैंटरबरी। और ये रूम वो कब लेते हैं? अपनी कैंटरबरी की यात्रा शुरू करने के पहले। दैट इवनिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल अराइव एट द इन। और उसी शाम को क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल उस इन में यानी उसी धर्मशाला में आता है। all of whom are also going to Canterbury to receive the blessing of the holy blissful martyr सेंट थॉमस बैकेट। और ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? ये सभी लोग जो है मार्टियर सेंट थॉमस बैकेट के जो है यहाँ जा रहे हैं, मतलब कि उनका एक मंदिर या पिलग्रिमेज है, तो वहां पर वो जा रहे हैं उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए। कॉलिंग देमसेल्फ पिलग्रिम्स बिकॉज ऑफ देयर डेस्टिनेशन। और ये सब लोग खुद को पिलग्रिम क्यों कहते हैं? अपनी डेस्टिनेशन की वजह से, क्योंकि ये जिस जगह पर जा रहे हैं, पिलग्रिमेज पर जा रहे हैं, इसीलिए खुद को पिलग्रिम्स कह रहे हैं। दे एक्सेप्ट द नरेटर इनटू देयर कंपनी। और उन लोग जो है नरेटर को यानी जेफरी चौसर को अपनी कंपनी में एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब कि जेफरी चौसर भी उन्हीं की कंपनी में शामिल हो जाते हैं क्योंकि सारे लोग एक ही जगह पर जा रहे हैं। द नरेटर डिस्क्राइब्स हिज न्यू फाउंड ट्रेवलिंग कंपेनियंस। और इसके बाद जो है जो नैरेटर है यानी कि जेफरी चौसर वो अपने नए ट्रैवल के कंपेनियंस को यानी अपने साथियों को डिस्क्राइब करते हैं इस पोयम में। द होस्ट एट द इन। और ये जो धर्मशाला है वहां पर जो होस्ट है उसका नाम है हैरी बायली। ये इस ग्रुप का होस्ट है, इस ग्रुप में वो होस्ट का काम करता है। सजेस्ट दैट, और वो ये सलाह देता है टू मेक द ट्रिप टू कैडबरी पास मोर प्लीजेंटली, कि ये हमारी जो ट्रिप है कैडबरी की ये ज़्यादा अच्छी तरह से, ज़्यादा खुशनुमा तरीके से बीते। इसके लिए ईच मेंबर ऑफ द पार्टी टेल टू टेल्स ऑन द जर्नी टू कैडबरी। इसके लिए कैडबरी पहुंचने तक की जो यात्रा है उसमें ग्रुप के हर मेंबर को दो दो कहानियां सुनानी होंगी। ग्रुप में टोटल 30 मेंबर्स हैं, तो हर किसी को दो कहानियां सुनानी होंगी। एंड टू मोर टेल्स ऑन द जर्नी बैक। और वापस लौटते समय भी हर एक यात्री को दो दो कहानियां सुनानी होंगी। इस तरह से 30 हैं और हर कोई 4 कहानी टोटल सुनाएगा। आगे देखते हैं। द पर्सन हु टेल्स द बेस्ट स्टोरी विल बी रिवॉर्डेड। और जो भी व्यक्ति सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा उसको इनाम मिलेगा। और इनाम क्या होगा? विद अ sumptuous डिनर पेड फॉर बाय अदर मेंबर ऑफ द पार्टी। यानी कि उसको एक बहुत ही शानदार डिनर मिलेगा और जिसकी पेमेंट पार्टी के यानी इस ग्रुप के दूसरे मेंबर करेंगे, तो यानी कि उसे एक फ्री डिनर मिलेगा, बहुत ही शानदार। द होस्ट डिसाइड्स टू accompany द पिलग्रिम्स टू कैडबरी एंड सर्व एज द जज ऑफ द टेल्स। तो जो होस्ट है वो डिसाइड करता है कि वो इस ग्रुप के साथ ही साथ वहां पर जाएगा भी और वो जज के रूप में भी सर्व करेगा, यानी कि वो बताएगा सभी कहानियां सुनने के बाद कि कौन सी कहानी थी जो बेस्ट थी। तो ये था इसका जनरल प्रोलॉग की समरी। और अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें शुरुआत करेंगे इस पोएम के फॉर्म और स्ट्रक्चर से। द कैडबरी टेल्स जनरल प्रोलॉग इज रिटन इन मिडिल इंग्लिश। यानी कि ये पोएम जो है वो मिडिल इंग्लिश में लिखी गई है। मिडिल इंग्लिश एक फॉर्म है इंग्लिश का जो कि एक खास टाइम पर था। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेंच इन्वॉल्व होती है क्योंकि पहले पहले की इंग्लिश में फ्रेंच का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ए फॉर्म ऑफ इंग्लिश स्पोकन फ्रॉम अराउंड द 12th to 15th सेंचुरी। और ये मिडिल इंग्लिश कब बोली जाती थी?
12th से लेके 15th सेंचुरी तक। तो 12th से लेकर 15th सेंचुरी के बीच में बोली जाने वाली जो फॉर्म थी मिडिल इंग्लिश, उसमें ये पोयम लिखी गई है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टेल्स आर बीइंग टोल्ड। और इसके अलावा ये पोयम उस कॉन्टेक्स्ट को भी एक्सप्लेन करती है जिसमें कि ये पोयम सुनाई जा रही है। Chaucer wrote his poem in rhyming couplets with every two lines rhyming with each other। तो चौसर ने जो है अपनी पोएम किस तरीके से लिखी है, राइमिंग कपलेट में लिखी है, और इसमें हर दो लाइंस एक दूसरे से क्या करती हैं, राइम करती हैं। दो दे आर डिवाइडेड इनटू स्टैंजाज, और हालांकि ये पोएम जो है ये जो है स्टैंजाज में डिवाइडेड है, इट इज स्ट्रक्चर्ड विद द लाइंस ऑफ एम्बिक पेंटामीटर, लेकिन इसकी लाइंस जो हैं वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं। अब हम इस पोएम की थीम और सेटिंग देख लेते हैं। Chaucer explores various social conditions of his period and the manners of people in Canterbury Tales General Prologue। यानी कि चौसर ने एक्सप्लोर किया है बहुत सारी सोशल कंडीशंस को इस समय की, और उन तौर तरीकों को, लोगों के मैनर्स को यानी लोगों के तौर तरीकों को इस पोयम में द ट्रेवलर्स वर अ डाइवर्स ग्रुप, यानी कि इसमें जो यात्री हैं वो एक डाइवर्स ग्रुप हैं, हु लाइक द नरेटर वर ऑन द वे टू कैनबरी, जो कि नरेटर की ही तरह अपने कैनबरी के रास्ते पर हैं, यानी ये सारे लोग जो है कैनबरी जा रहे हैं। The poem explores the ugly truth of life in all aspect of society। तो ये पोएम जो है वो लाइफ के अगली ट्रूथ को एक्सप्लोर करती है, और जो कि सोसाइटी के सभी एस्पेक्ट से जुड़ा है, यानी अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, सभी लोगों से ये जुड़ा हुआ है। इट इज अ सटायर ऑन सोशल स्टेटस, करप्शन इन चर्च, फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप। तो ये पोयम एक सटायर है सोशल स्टेटस के ऊपर, चर्च से जुड़े हुए करप्शन के ऊपर, फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप के ऊपर भी। फॉर ऑल द क्लासेस ऑफ मेडिवल सोसाइटी एक्सेप्ट द हाइएस्ट एरिस्टोक्रेसी एंड द लोवेस्ट ऑर्डर ऑफ लाइफ। तो हालांकि इस पोएम में सभी क्लास इंक्लूड हैं, लेकिन इसमें हाईएस्ट एरिस्टोक्रेसी यानी जो बिल्कुल राज परिवार और बिल्कुल सोसाइटी का अपर क्लास है, उसका कोई भी मेंबर इस यात्रा में नहीं है, तो इस पोएम में भी नहीं है। और ना ही बिल्कुल जो एकदम लोवेस्ट ऑर्डर होता है सोसाइटी का, यानी जो बिल्कुल से ही लोवेस्ट क्लास है, वो भी इस पोएम में इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा सारे क्लास इस पोएम में हैं, यानी हर क्लास से जुड़े हुए कोई ना कोई मेंबर इसमें हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा ये बताना हरगिज़ मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।